की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माती गंगा की सदा की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करलु कटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित करत केल कलोल निसरिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम पराम दीनानाथ दया कंज हिरणकुश हरण गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया भली चलियो श्रीवाम जब डूब दे गजराग लीनो लंका छेदो रावणम सप्तद्वीप नवखंड चोदा भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की राज राखी कालोक दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशिता आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा से विदे शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण के कृष्ण यदुपति श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मत्स्यकाय चैवार नरसिंह पाहि रघुपति पावन मधुराम केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जय श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल गाल वाल सगावरे नवनीत नाग हर निरंतर शिव विरचि मन मोहित आनंदित बर गरज क्रीड़ा वाले अद्भुत सुन वाल वाल सब सग विराजे संग राधे भामिनी पंछी वटन निगड़ यमुना मुरली सुहावनी बजराग विश्व रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधारे जनक राजा बनक राखे धनुष बाण चढ़ा वही सभी सीता नाम लगे श्री रामचंद्र जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला बधिर भावन देव की वसु श्री कृष्ण कलिबल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देवर माधव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पठन निस दिन विष्णु लोक सह गच्छतम् श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कबीरदास दास। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माती गंगा की सदा की जय। कार्तिक मातम का 30वां अध्याय। श्री भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने कहा कि हे प्रिय नारद जी, कैसे वचन सुनकर महाराज फिर तो बड़े विमित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन कर उनको विदा किया। इस कारण माघ कार्तिका और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका जी,
मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाला प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करता है उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह का मुक्ति हो गया। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिस पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी ने चंद्र जी महाराज ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम तथा कुलों का दिव्य पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष में कलयुग में जो पाप करता है उसको उसी क्षण भोगना पड़ता है। संग्रह न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है कि जैसे पापी व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उसी व्यवस्था भी सुनाई गई। पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने पर तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाला मनुष्य की जो भी कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और पाप पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसको पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का आधा भाग लेता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पंक्ति जो व्यक्ति लागता है, जो लाइन में खड़ी हुई लाइन को तोड़ता है, वह उसके जिसकी पंक्ति उसने लांगी है अपने पुण्य का 6वां भाग उसको दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए जो मनुष्य व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के वचन कार्य लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान कराने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य दूसरों से दान कराने के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। मनुष्य धर्म का संचय, धर्म का उपदेश करता है, पश्चात उसे श्रोता से याचना कराता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भाग होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाला सज्जन पुण्य के भागी होता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा को देने वाला, ये सब पाप और पुण्य के 6ठे भागी होते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है और गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए हुआ पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा देती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान कराते हैं वह अनेक पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए हुआ पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकता है, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते हैं।
कलयुग में तो एकमात्र कर्तव्य ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। कलयुग के अंदर जो आपने कर्म किया, जो आपने पाप किया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुने। और विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुखदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल माते गंगा तेरी सदा ही जय।